नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई थी और देखिए सभी से रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है और सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू होती दिखाई दे रही है और दिल्ली से तलब कर लिया गया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में होंगे। देखिए, अचानक सियासत गरमाई है। तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट कार्ड मांगा है। वहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस रूप में तय हो, इस पर भी देखिए एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। घमासान शुरू हो चुका है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। तेजस्वी यादव किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे। सर, आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी, तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की। आखिर बैठक में क्या कुछ आज हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष संभाल रहे हैं, तो वही कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बिहार में है, उसके वही ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव हैं। तो उन्हीं के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर आज बैठक हुई। हाँ। और इस बैठक में तमाम अलायंस पार्टनर जो भी घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के, सभी के शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। और उस बैठक में जो सबसे बड़ी बात है कि जो मैनिफेस्टो कमेटी की बात हुई। मैनिफेस्टो कमेटी जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें किस किस बात को समाहित किया जाएगा, तो ये देखिए साझा मैनिफेस्टो हमको लगता है कि वही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यह सब संकल्प पत्र जाएगा तो आम आवाम के बीच जाएगा। और क्या मैनिफेस्टो है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो समझ लीजिए वही, तो यह साझा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो समन्वय समिति जो है जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर भी वो कैसे कैसे होगा, कहां से कौन, तो ये हो गया। उसके बाद प्रचार प्रसार कमेटी जो समिति है, उसके लिए भी फीडबैक लिया तेजस्वी ने, कैसे, और हर दल के नेता उस पर अपना अपना विचार, अपना अपना बात रखे। अब रही बात की सीट शेयरिंग को लेकर के, तो अब देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के निश्चित रूप से माथा पचौवल है और इतनी जल्दी सीट शेयरिंग भी नहीं हो जाएगा। महागठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में इस बात को आप समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला है आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। ऐसे मसला एनडीए में भी है यही बात, लेकिन इंडिया ब्लॉक में भी बड़ा मसला है, ये बड़ा मुद्दा है ये। क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है। आपको कांग्रेस पार्टी को भी सेटिस्फाइड करना है, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको भी, कि 50 दें कि 55 दें, क्या करें, इसको समाहित करना है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, जो सो उनकी जिनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है, उनको 20 दे, 15 दे, तो ये सब, और सब कोई को बड़ा दिल दिखाना है और कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना है। पप्पू यादव की भी एंट्री हो गई है। निश्चित रूप से वही हम उसी पर आ रहे हैं। देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो इस बार के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जीत करके आए पूर्णिया से, उन्होंने महागठबंधन की बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से जो एक्स प्रपोस्ट किया है उसी को हम आपको बताना चाह रहे हैं। उन्होंने कह दिया है इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। अब देखिए वह क्या कहना है, जो निश्चित रूप से 9 सीट जो है सो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने जीता। अगर पप्पू यादव का सीट को हम लोग जोड़ देते हैं तो 10 सीट हो जाता है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, जो कि हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय जीते, लेकिन कांग्रेस की मन मिजाज और उनकी विचारधारा से वह प्रभावित हैं। इस लिहाज से तो वह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। और यही नहीं, वह कह रहे हैं कि मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था बीते लोकसभा चुनाव में। शानदार कहने का मतलब 4 सीट जो है तो कांग्रेस भी जीती थी। अब देखिए कांग्रेस कहां कहां जीती थी। सासाराम सुरक्षित सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराया था। आपको कटिहार से कांग्रेस जीती थी। उसी तरह से किशनगंज से कांग्रेस जीती थी। और चौथा सीट जो दिखाई पड़ रहा है वह है पप्पू यादव पूर्णिया। तो वही कह रहे हैं कि मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा। वैसे दोनों दलों की सीट लेने से पहले सोचना चाहिए, वैसे दोनों को सीट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनका लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया था। देखिए नाम वो नहीं ले रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वह किस ओर इशारा कर रहे हैं, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उस घटक दल, उस अलायंस को जो कि लोकसभा चुनाव में लड़ी
और उसका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा और वो लूज कर गई। अब देखिए जो महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ था लोकसभा में, वह तो सामाजिक समीकरण और इक्वेशन और गणित को, अर्थमेटिक को समझ करके हुआ था, लेकिन वह अर्थमेटिक फेल हो गया। कहीं ये इशारा मुकेश सहनी की ओर तो नहीं कर रहा? निश्चित रूप से देखिए, वह जो पप्पू यादव कह रहे हैं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन वह जो बात कह रहे हैं उस ओर इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में आपको विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मला मुकेश सहनी की पार्टी गोपालगंज से लड़ी थी, झंझारपुर और मोतिहारी से लड़ी थी। देखिए गोपालगंज सुरक्षित सीट है, वहां से भी तो यह सीट पर उनका परफॉर्मेंस विकासशील इंसान पार्टी का बेहतर नहीं रहा था। तो इसी लिहाज से पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें महागठबंधन में उस पर विचार होगा, निश्चित रूप से होगा। और हमको जो लग रहा है कि देखिए, अब तक जो पहली बैठक हम बता दें 17 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस में हुई थी, दूसरी बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी, तीसरी बैठक आपको 4 मई को दीघा रिसोर्ट में हुई थी पटना के, और जो चौथी बैठक है 12 जून को तेजस्वी के जो सरकारी आवास है एक पोलो रोड, उसमें हुई थी। और आज जो बैठक हुई वह भी 12 जुलाई को, वह भी तेजस्वी के सरकारी एक पोलो रोड आवास पर हुई थी। तो ये अब तक आपको 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इस पर आपको जो सीट शेयरिंग का अंदर खाने में कुलबुलाहट है। और तेजस्वी यादव ने भी पूरा जगह जहां से वो सर्वे करा रहे हैं, जो रिपोर्ट है उनके पास में पूरा फीड आ गया है, रिपोर्ट क्या है। अब ऐसे में देखिए, एक बात और छन करके आ रही है कि जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में अन्य दल है वह भी सर्वे करा रहा है, बिल्कुल, जो अपने अपने पार्टी का। तो ये देखिए, अब सबको एक साथ जोड़ा जाएगा, सबको एक साथ मिल करके बैठ करके उसके बाद तेजस्वी इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि किस दल, किस घटक एलायंस का क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। केवल पप्पू यादव ही स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपने बताया पप्पू यादव के ट्वीट को लेकर के, उन्होंने बताया कि स्ट्राइक रेट भी देखा जाए, तो ये बातें तो वाम दलों के नेता लोग भी कह रहे थे। पहले भी दीपांकर जी ने कहा, रामनरेश पांडे ने कहा कि स्ट्राइक रेट भी एक पॉइंट होना चाहिए जिस पर सीट शेयरिंग हो। उसी बात को पप्पू यादव ने दोहराया है। देखिए, निश्चित रूप से वो जो लोकसभा चुनाव की बात पप्पू यादव कह रहे हैं इस बार का, उसमें जैसे आरा और काराकाट, यह 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि जहां पर सीपीआईएमएल का परचम लहराया है। तो ये सबसे जानने और समझने वाली बात है कि उस क्षेत्र में जब पकड़ है वाम दल की, तो ये निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा इस बार के चुनाव में। और यही फीडबैक तेजस्वी यादव ले भी रहे हैं क्षेत्र में, और सबको कह भी दिया है अपने जितने विधायक हैं कि अपने अपने क्षेत्र में रहिए, पटना में मत विचरण करिए। तो ये निश्चित रूप से वह रिपोर्ट उनके पास में है और वह फीडबैक भी ले रहे हैं क्षेत्र से। तो निश्चित रूप से अब जो लड़ाई होगी, आपको बड़ा जानदार और बड़ी माने मजबूत लड़ाई इस बार तेजस्वी ने कर रखा है। इस बार जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। देखिए, निश्चित रूप से अब आज जैसे 12 जुलाई है, तो 14 जुलाई को दिल्ली में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो वो उन्होंने तमाम बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, जो प्रदेश के बिहार मामलों के प्रभारी हैं कृष्णा लावरू समेत तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के, वह जो है सो शकील अहमद खान, आपको मदन मोहन झा, तमाम लोग आपको दिल्ली में रहेंगे आपको 14 जुलाई को। और वहां पर फीडबैक लिया जाएगा कि क्या महागठबंधन की मीटिंग में हुई, क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कितने कितने सीट पर। और जो हम बार बार कह रहे हैं सर्वे की रिपोर्ट, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास भी सर्वे रिपोर्ट है, वह भी उस पर कहीं ना कहीं आपको मुहर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा कि क्या सर्वे क्या कह रहा है। बिल्कुल। तो ये आपको कांग्रेस की जो 14 तारीख को दिल्ली में बैठक होने जा रही है, उसमें एक बड़ा मजनून आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में। और एक बात तो और, जो आपको मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात कही जा रही है, यह भी प्रमुखता के साथ इसको उठाया गया। अच्छा, आज की बैठक में। और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर निश्चित रूप से जो इंडिया अलायंस महागठबंधन है, जो उनकी नाराजगी है कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुआ, यह सब कुछ सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। लेकिन एक बात कहा गया कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें आपको, आप जब दे रहे हैं, अपना सबमिट कर रहे हैं, तो आपको उसका अधकट्टी, आपका रिसीविंग नहीं मिल रहा है, पर्ची नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे कहा जाए कि वो जो आप दे रहे हैं उसका जो है सो आपको उसको मिला नहीं, कंसर्न आदमी को कि नहीं मिला, कौन ले रहा है, क्या कर रहा है। तो यह सब बड़ी सारी बातें हैं जो कि आपको, और देखिए कुछ तो बात है कि आपको
आधार मानना है, उसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस मानना है जो सरकारी में जाए, तो वह सब कुछ नहीं हो रहा है। गरीब आदमी कहां से देगा? तो यह सब जो महागठबंधन में इस पर विस्तार से चर्चा हुई आज की यानी बैठक में। तेजस्वी आगे भी आंदोलन की बड़ी तैयारी में है। निश्चित रूप से देखिए, मतदाता पुनरीक्षण एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पास। निश्चित रूप से इसको अगर यदि नहीं समझ, क्योंकि देखिए इन लोगों को, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को यह लग रहा है कि जो उनके कमजोर मतदाता हैं उनको कहीं कट साइज करने की कवायद तो नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ा, और जितनी बात हम लोग समझ और देख पा रहे हैं महागठबंधन के बीच, यह कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींचती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। आज की बैठक में तेजस्वी यादव ने आखिरकार रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है। वहीं दूसरे तरफ सीट शेयरिंग को लेकर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि देखिए, फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ही तय होना है, मगर राहुल गांधी ने तलब कर लिया है कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली। आखिर दिल्ली में बैठक में क्या कुछ फलस्वरूप निकलकर सामने आएगा, तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।